स्टडीज। फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है डू यू नो। क्या आप जानते हैं? देयर आर 4 क्वेश्चंस एंड आपको उसका आंसर देना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज अ ईयर हैव 366 डेज इन ईच 4 ईयर। हर एक चौथे साल में 366 दिन क्यों होते हैं? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर ये है कि जो हमारा अर्थ है वो सन को रिवॉल्व करता है, वो करता है यहाँ पे 365 डेज 5 hours and 59 minutes and 16 सेकेंड। और जो एक साल में 365 या 366 दिन जो लिए गए हैं, एक्चुअली ये अर्थ रिवॉल्यूशन के बेस पे लिए गए हैं। 365 दिन 5 घंटे 59 मिनट और 16 सेकेंड में जो पृथ्वी है सूर्य का एक चक्कर पूरा लगा लेती है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि अगर 366 करना है तो 5 घंटा है, ये 4 दिन में अगर 4 बार गुणा करते हैं तो ये 20 घंटा हो जाएगा। और 59 मिनट है, अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करें 4 घंटा, ये भी हो जाएगा 4 मिनट कम, यानी 4 घंटे में 4 मिनट कम। और 16 चौके 64, जिसमें उसमें 4 कर दें तो 1 घंटा, ये देख रहे हैं, तो 24 घंटा अप्रोक्सीमेटली या 25 घंटा आ रहा है ये। तो इसीलिए हर साल 365 और प्लस 1 दिन, ये 366 दिन कर दिया जाता है। फिर से देख लीजिए, 365 दिन 5 घंटे 59 मिनट एंड 16 सेकेंड। तो ये यहाँ पर 365 दिन कंटिन्यूअस रहते, लेकिन ये जो 5 घंटा बढ़ा है 4 साल में ये 20 घंटा हो जाएगा। और ये 59 मिनट जो है ये 4 घंटा और 4 साल में हो जाएगा, और जिसमें 4 मिनट कम रहेगा। और यहाँ पर 16 चौके 64 सेकेंड यानी 1 मिनट उसमें बढ़ेगा, यानी 3 मिनट की कमी आएगी केवल 1 दिन में। इसी वजह से हर एक साल में हर चौथे ईयर जो होता है वो आपका फरवरी 29 का होता है। सो दैट वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर टू सिंक्रोनाइज द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ का रिवॉल्यूशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए हर चौथे साल फरवरी के 1 दिन को हम बढ़ा देते हैं। और इस तरीके से हर चौथे साल जो होता है 1 दिन बढ़ने की वजह से 366 का हो जाता है। और फिर दूसरा क्वेश्चन से ये था कि इसको किस फरवरी में ऐड किया जाए, कहाँ से लिया जाए, तो वो होता है इवन नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे आप कोई भी ईयर ले लीजिए, सपोज दैट आपने लिया 2004, अगर ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो फिर वो 29 का होगा। तो हर 4 के बाद आपका ये एक बनता है, 1 दिन बढ़ जाता है। इसी वजह से यहाँ पे हर फरवरी हर 4 साल के बाद 29 डेज का होता है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाई डज फरवरी हैव 29 डेज इन ईच 4 ईयर। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि व्हाई डज फरवरी हैव 29 डेज इन ईच ईयर। हर एक 4 साल में फरवरी के पास 29 दिन क्यों होते हैं? तो इसका आपको आंसर मिल गया होगा। दूसरा है कि हर साल 1 साल में 12 महीने क्यों होते हैं? दिस इज द सेकंड क्वेश्चन टू यू कि 1 साल में 12 महीने क्यों होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे 1 साल में 10 महीने ही होते थे, 1 साल में 10 महीने ही होते थे, लेकिन जूलियस ने सीजन को सिंक्रोनाइज करने के लिए, यानी क्योंकि 4 मंथ पे वो बदल रहा था सीजन, इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए, और उसने ऑब्जर्वेशन किया, ये ऑब्जर्व किया गया था
कि जो मून है, जो चंद्रमा है, पूरे महीने में आप जानते हैं कि 15 दिन उजाला होता है और 15 दिन अंधेरा होता है, और हर एक दिन उसका शेप बदलता रहता है। पहले दिन बहुत बारीक बार की तरह, फिर दूसरे दिन कुछ और शेप, तीसरे दिन कुछ और शेप, चौथे दिन कुछ और शेप। इस तरीके से जो चंद्रमा का फेस है या शेप है ये 12 होते हैं। इसके आधार पे एक साल में 10 महीने की जगह 12 महीने कर दिया गया था। तीसरा क्वेश्चन, वाई 7 डेज इन अ वीक? एक सप्ताह में 7 ही दिन क्यों? दिस इज द थर्ड क्वेश्चन टू यू। वाई डज अ वीक हैव 7 डेज? एक सप्ताह में 7 दिन क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि एक सप्ताह में 8 दिन हुआ करते थे, लेकिन जो बेबीलोनियन थे उन्होंने दे हैपन टू ऑब्जर्व 7 सेलेस्टियल बॉडीज, जो आसमानी अंतरिक्ष की, क्योंकि वो अंतरिक्ष की खगोली विज्ञान का स्टडी वो कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, उन्हें 7 सेलेस्टियल बॉडीज मिले, और वो बॉडीज थे सन, मून, मर्क्यूरी, विनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। इन 7 के नाम पर 8 से 7 कर दिया गया। और ओकेजनली ये आप कह सकते हैं कि ये ओकेजनली का मतलब ये है कि ऐसा ही है कि प्लैनेट्स भी साथ ही होते हैं। प्लैनेट्स का मतलब आप जानते हैं कि वो जो सूर्य के चक्कर लगाते हों, जिसमें अर्थ खुद शामिल है, ये भी साथ ही होते हैं। लेकिन बेबीलोनियन ने उस समय 7 सेलेस्टियल बॉडीज को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, पता किया था, और वो था सन, मून, मर्क्यूरी, वेनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। इनके आधार पर एक सप्ताह में 7 दिन किया गया। अब जहाँ तक प्लैनेट्स की बात है, तो मैं आपको प्लैनेट के विषय में भी बता दें, जिसे हम ग्रह बोलते हैं। ग्रह जो हैं वो हैं विनस, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, न्यूटन, यूरेनस एंड अर्थ। ये 7 हैं, लेकिन जो बेस था वो था आपके 7 सेलेस्टियल बॉडीज पे ही। अब देखते हैं कि यहाँ पे एक महीने में 30-31 दिन क्यों होता है? ये जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि जो हमारा चंद्रमा है वो पृथ्वी का जो राउंड लगाता है वो 27 डेज ये लगाता है, 27 डेज एंड 7 आवर्स 43 मिनट्स। इतने समय में जो मून है अर्थ का राउंड लगाता है, और आपको पता है जो अर्थ है वो ओवल आकार का है, शुतुरमुर्ग के अंडे की आकार का, गोल नहीं है। इस केस में जब ये चंद्रमा पृथ्वी के इस वाले पोर्शन पे होता है तो दूर होता है, लेकिन जैसे इस वाले पोर्शन या इस वाले पोर्शन पे आता है वैसे ही वो पास हो जाता है। और जब वो चंद्रमा और पृथ्वी पास होते हैं लास्ट टाइम में 27वें दिन 7 घंटे पर 43 मिनट पे, जब वो एकदम बिल्कुल पास होते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स के वजह से वो समुद्र को, पानी को खींचने लगते हैं। हर महीने ऐसा होता है, तो पानी उछाल मारने लगता है, जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं, और इंग्लिश में इसे टाइड कहा जाता है। तो यहाँ पे जो टाइड है, टाइड होने की वजह जो पृथ्वी है और ये चंद्रमा का ग्रेविटेशन फोर्स वाटर लेवल को खींचने लगता है, ऊपर करने लगता है, जिसकी वजह से जो पृथ्वी के लेवल के लगभग बराबर हो जाता है उसकी तरंगें अट्रैक्शन फोर्स के कारण, जिसे हम टाइड कहते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको ऐड कर दूँ कि जब भी, क्योंकि कि ये जो पृथ्वी है ये ओवल आकार का है, और हर जगह यहाँ पर हर साइड में लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, मनुष्य से लेके बाकी सब जितने भी चीज़ें हैं।
तो इस तरीके से चारों तरफ पाए जाते हैं। तो किसी चीज़ के हाइट को नापने के लिए एक वहाँ पर स्टैंडर्ड लिया गया है, सी लेवल, समुद्र का लेवल। जब भी हम स्टेशन, हिल या पहाड़ की बात करते हैं, जब उसके मेजरमेंट या उसके हाइट की बात करते हैं, तो हमारे पास एक रेफरेंस होना चाहिए। तो वहाँ पे वो समुद्र लेवल ही होता है जिस रेफरेंस से हम बताते हैं कि इसकी ऊंचाई समुद्र लेवल से इतने मीटर पे है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि एक महीने में 30 दिन क्यों? तो आप देख रहे हैं कि इस चंद्रमा के राउंड महीने में 30, 31 या 28, 29 दिन क्यों? वो इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा चंद्रमा है वो 27 डेज 7 आवर्स एंड 43 मिनट्स में अर्थ के राउंड को फिनिश कर रहा है। और वहाँ पर हमें 365 डेज या 360 डेज को मैनेज भी करना था। तो शुरू में ये जो महीने थे 29 या 31 के बनाए गए थे, लेकिन बाद में इसको पूरा करने के लिए 30-31 को बनाया गया और फरवरी को 28 या 29 कर दिया गया। अब यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कि वाई 24 आवर्स इन अ डे, एक दिन में 24 घंटे क्यों होते हैं और किस तरीके से बनाए गए? तो मैं आपको बता दूं कि रात के समय में जो 12 घंटे बने हैं रात के, वो स्टार्स के ऑब्जर्वेशन पे हुए हैं। स्टार्स को देखकर बनाए गए हैं कि कितनी बार वो किस तरीके से उसका मूवमेंट होता है, आता और जाता है। दिस वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टार्स इन नाइट टू डिवाइड द होल नाइट इनटू 12 पार्ट। पूरे रात को 12 घंटे में बांटा गया और पूरे दिन को 10 घंटे में बांटा गया बेस्ड ऑन शैडो क्लॉक। आपको पता है कि जब क्लॉक नहीं था तो लोग परछाई देख के टाइम बताया करते थे, जिसे हम बोलते हैं शैडो क्लॉक। वो परछाई देख के समय बताया करते थे। और जो दिन था पूरा दिन 10 घंटे में डिवाइड किया गया और पूरी रात 12 घंटे में। इस तरीके से होते हैं 22 घंटे। और एक समय था मॉर्निंग सनराइज का, जिसमें शैडो क्लॉक काम नहीं करता और वो नाइट भी नहीं कहा जाता। तो 1 घंटा मॉर्निंग का लिया गया और 1 घंटा इवनिंग का लिया गया। इस तरीके से फिनिश होता है 24 आवर्स इन अ डे। एक दिन में 24 घंटा फिनिश होता है। और इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है कि एक साल में 365 दिन क्यों, और हर एक चौथे साल में फरवरी के पास 29 दिन क्यों। दूसरा क्वेश्चन कि एक साल में 12 महीने क्यों, और तीसरा क्वेश्चन ये कि हर एक महीने में 30, 31, 28 या 29 दिन क्यों। और चौथा क्वेश्चन कि एक वीक में 7 डेज क्यों। और पांचवा क्वेश्चन ये कि एक दिन में 24 घंटा क्यों। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।